अब गजवाए हिंद की जगह होगा भगवाए हिंद। घर घर लहरेगा भगवाए हिंद का पताका। 16 नवंबर के दिन 100 करोड़ हिंदू करेंगे कुछ बड़ा। अब आनी बाकी है कयामत की रात। देवकीनंदन ठाकुर की धमाकेदार घोषणा। देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मौन रहने का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अब याचना नहीं बल्कि रण होगा। भले ये आवाज तुलसी पीठ से उठी हो, लेकिन दिल्ली चलो का नारा देकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इसी आवाज को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। तभी तो 16 नवंबर के दिन 100 करोड़ हिंदू कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद से गजवाए हिंद नहीं बल्कि भगवाए हिंद का पताका चारों तरफ लहराएगा। कट्टरपंथियों के लिए अब कौन सी कयामत आनी बाकी है? सनातनियों को मौत के मुंह से बचाने के लिए क्या कहता है देवकीनंदन ठाकुर का मास्टर प्लान? खुद सुनिए उन्हीं से। अब सब याद रखिए, 16 नवंबर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। 16 नवंबर अपने धर्म की सारी व्यवस्थाओं को बरकरार रखने का समय आ गया। 16 नवंबर मेरे मंदिरों के प्रसादों में मिलावट ना हो सके, याद रखिए 16 नवंबर। हमारे अन्य लोग हर फ्राइडे को सब काम छोड़कर पहुंच जाते हैं अपनी ईश्वरीय वंदना करने के लिए। उनका काम हर फ्राइडे को है, इकट्ठे होते हैं। क्या हम अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए एक दिन अपने धर्म को नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं दे सकते? चलो बेटो, 16 नवंबर दिल्ली पहुंचो जो पहुंच सकते हैं, और अब किसी के लिए रुकावट नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं भगवान करे इतनी संख्या पहुंच जाए दिल्ली में कि दिल्ली में चक्का जाम हो जाए। कितनी बार दिल्ली में चक्का जाम हुआ है। अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडों को सफल करने के लिए दिल्ली में चक्का जाम हुआ है, लेकिन आनंद आ जाए अगर इस बार दिल्ली में चक्का जाम सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हो जाए तो। हालांकि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम चक्का जाम करवाएं, पर मैं तो ये कह रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में पहुंचो कि पूरे विश्व को पता चले कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातनियों के खातिर जिस आवाज को आज देवकीनंदन उठा रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है? 16 नवंबर के दिन हिंदुओं के किस अधिकार के लिए लड़ा जाएगा? क्या भारत की तकदीर में है भगवाए हिंद? इन तमाम सवालों का जवाब 7 नवंबर से शुरू हुई 7 दिवसीय यात्रा में छिपा है, जिसकी मंजिल राजधानी दिल्ली है। सनातनी यात्रा निकाल चुके देवकीनंदन ठाकुर ये तय कर चुके हैं कि सनातनी बहन बेटियों की अस्मिता को बचाए रखने के लिए, सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड और खंड खंड की जा रही हिंदू तीर्थों की पवित्रता को बचाए रखने के लिए अब भगवाए हिंद होगा। यानी कि हिंदू राष्ट्र के लिए एक नई अलग जगानी है। भारत माता की 16 नवंबर को दिल्ली में सभी सनातनियों को उपस्थित होना कंपलसरी है। इसलिए क्योंकि सनातनी बहुत सहता आ रहा है, अब नहीं सहेगा। जो बांग्लादेश में सनातनियों ने सहा है, जो अन्य अन्य जगह पर सहा है, कश्मीर में सहा है, पाकिस्तान में सहा है, बांग्लादेश में सहा है, अब उसे और नहीं सहना। और कितना सहेंगे? अब तो एकजुट होकर हम लोग सभी 16 नवंबर को दिल्ली में अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे भूमि पर हमारा दमन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी भूमि पर हमारी बहन बेटियों का अपमान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी भूमि पर हमारे ही देवी देवताओं का अपमान अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक, हिंदू हक, हिंदू हक। बहुत सहेलियां अब न सहेंगे, हिंदू हक। हमें अपना अधिकार चाहिए और हम कुछ नहीं मांग रहे। अगर इस देश में वक्फ बोर्ड है और वक्फ बोर्ड अगर सदन ने बनाया है तो सनातन बोर्ड भी सदन को बनाना पड़ेगा।
निश्चित बनना पड़ेगा। और जो सनातनी चाहते हैं कृष्ण भूमि का निर्माण हो, जो सनातनी चाहते हैं सनातनियों का सम्मान हो, जो सनातनी चाहते हैं सनातन बोर्ड का निर्माण हो, वो सभी सनातनी देश के कोने कोने से चलकर 16 नंबर को दिल्ली पहुंचे। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और एक और बात कहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वो समय है जहां एडजस्ट नहीं करना है, जहां सजेस्ट करना है, जहां सबको बताना है कि अब हिंदू जाग रहा है, हमें हमारा हक चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।